ज़रा बात हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने 18 अप्रैल 2020 को इसी तरह एड्रेस कर रहे थे, मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट मौजूद थे उनके साथ। उस वक्त उन्होंने बात एक कही थी जो कि बड़ी उसकी अहमियत मेरे नज़दीक है आज के हालात में। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था ज़रा सुन लेते हैं और फिर देखते हैं जो हुकूमत ने अब फैसला किया है क्या ये दुरुस्त लगता है इन हालात में। पहले देख लेते हैं। जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं स्लो डाउन हो भी रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं केसेस। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अब ये वज़ीर-ए-आज़म ने 18 अप्रैल को ये बात की थी कि 15, 20 से 20 या 25 तारीख तक हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बढ़ेगा। अब आज रमज़ान का महीना है, आगे ईद तकरीबन 2-2.5 हफ्ते में ईद आ जाएगी। हुकूमत ने ईज़ आउट किया। हुकूमत के पास आर्गूमेंट ये है कि लोग अवाम पे गए थे, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा था। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, क्या हमने अब जब खुदा न खास्ता जो लग रहा है कि पीक अगर आ रही है तो हमने उस वक्त लॉकडाउन को खोल दिया है। तारड़ साहब ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये क्या आपकी जमात का तो चले आपने कहा हुकूमत कंफ्यूज है, आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे हुकूमत कंफ्यूज है, वज़ीर-ए-आज़म कंफ्यूज है, बट ये वज़ीर-ए-आज़म की बात को अगर हम सामने रखें तो क्या आपको लगता है कि मुआशी तंगी लोगों की इतनी बढ़ गई थी कि अब ज़रूरी था ये करना? देखिए, मैं ब्रीफली ज़रा फ़ारूक हबीब साहब ने जो मेरे हॉस्पिटल्स को अंडरमाइन किया, PKLI में पहला सक्सेसफुल जो ट्रांसप्लांट था वो मई 2018 में हुआ। उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने आके गवर्नमेंट की वहाँ पे इंटरवेंशन की। हमारे डॉक्टर्स जो हमने मेरिट पे बाहर से लाए थे वो फ़र्क। तो देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर गलत कोड जितने अस्पताल कोड किए मैं स्टैंड करता हूँ। मुनीब साहब अगला प्रोग्राम PKLI में रख लें, ठीक है, विजिट कर लेते हैं और मैं चैलेंज करता हूं इसके 10 भी आप KPK में मुझे दिखा दें तो मैं हमेशा के लिए जो है वो चला जाऊंगा और मैं दोबारा पार्टी को रिप्रेजेंट करने का हक नहीं रखूंगा। अच्छा। नंबर 2, अब आपने जो सवाल किया, देखिए बात ये है कि बात शुरू हुई और वज़ीर-ए-आज़म से शुरू हुई कि जी ये जानलेवा नहीं है। उसके बाद जो जापान जर्मनी बॉर्डर को इकट्ठा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बूढ़े और बीमार लोगों को होता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जब जब टीवी पे आए हैं तब तब कंफ्यूजन पैदा हुआ है। देखें, इट्स अ बैलेंस मुनीब साहब, इट्स लाइव्स ओवर लाइवलीहुड। अब आप देखें ना, मंतक क्या है कि जब केसेस कम थे, अमवात कम थी, लॉकडाउन मुकम्मल आपने करने की कोशिश की। अब अमवात ज्यादा हैं, केसेस ज्यादा हैं, लॉकडाउन को आप ईज कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड, आपके कितने एंटोमोलॉजिस्ट, आपके कितने मेडिकल एक्सपर्ट्स, आपने कितनों से राय ली है, आपने कितनों को अपने साथ बिठाया है, और अभी तक हम ये समझने से कासिर हैं कि आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं देख सकते। आप गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं हैं क्या? लोगों को रिलीफ पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने पंजाब में एक नोटिफिकेशन करके यूनियन काउंसिल की सतह को खत्म कर दिया। यूनियन काउंसिल की सतह वो सतह थी जिसके तहत लोगों को रिलीफ मिलता था, लोग सर्विसेज अवेल करते थे। आपने टाइगर फोर्स खड़ी की और साथ आपने लॉकडाउन खोल दिया। या आप फोर्स ना खड़ी करते, उनको इतनी महंगी टी शर्ट्स ना पहनाते, उनके लिए इतना बड़ा पोर्टल ना तैयार करते। आपने एक तरफ वो काम किया, साथ आप वो तो ऑनररी बेसिस पे काम के पास कोई इख्तियार, वो तो फैसिलिटेट करेंगे ना। फरूक साहब जरा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा था कि इस वक्त केसेस बढ़ेंगे या इस वक्त स्पाइक आ सकती है, अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है, तकरीबन 750 से ऊपर चला गया फिगर ओवरऑल। क्या ये दुरुस्त लगता है आपको कि ये होना चाहिए था इस वक्त? बिकॉज बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो शायद खुदा ना खास्ता हम कोई इतना बेहतर फैसला नहीं है जो हुकूमत इस वक्त किया है। देखिए मुनीब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 रोज से जायद हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक लॉकडाउन की सूरत हाल रही। उसके बाद जो है वो लॉकडाउन के अंदर नरमी पैदा करने का जो है वो फैसला किया गया। तमाम सूबों ने मिलकर इसके ऊपर फैसला किया, कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ। मैं कुछ फिगर्स और हकाइक आपके सामने रख देता हूँ। देखें, हुकूमत के सामने ये है कि हमने को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि हुकूमत जिसकी, चाहे सूबे में हुकूमत है, जिसकी वफाक में हुकूमत है, सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी निभानी है। हमने जो है वो जो कोरोना की वबा से बचने की तदाबीर भी करनी है और उसके साथ साथ लोगों के रोजगार के मौके को भी फराहम करना है।
इन दोनों चीजों के दरमियान जो है एक बैलेंस पैदा करना है। हमारी 25% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, 40% लोग $3 से कम कमाते हैं। जो मुख्तलिफ जो सर्वेज आ रहे थे, एस्टिमेशन आ रहे थे, आपके 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आपके जो है 9 लाख से ज्यादा कारोबार मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तबाह हो चुके हैं इन 50 दिनों के अंदर। अगर आप इसको मजीद आगे लेके चलते तो मजीद जो है लोगों ने बेरोजगार होना था और ऐसी खौफनाक फिगर आ रही थी। पाकिस्तान की जो मैशियत है ठीक है ना, वो अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान जैसी नहीं है। गुजारिश सुन लेना। तो इनके दरमियान एक तवाजुन पैदा करना था जो हुकूमत ने एक डिसीजन मेकिंग की है, तमाम सूबों को साथ लेके की है। अब मैं समझता हूं कि हमने एक जिम्मेदार शहरी का, जिम्मेदार ताजर का, जिम्मेदार जो है वो हाजिर होने का, जिम्मेदार मजदूर होने का हमने एक सबूत भी देना है। हमने उन एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है। हम नहीं कहते कि ये वबा खतरनाक नहीं है, चलें ठीक है, इसके फैलने का खदशा नहीं है, लेकिन हमने इन दोनों चीजों के एक बैलेंस क्रिएट करना करने की आपने बात की। ठीक है, ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन इसका कोई मुकम्मल सोल्यूशन है। नेचुरली और ये भी नहीं पता ये कितना अरसा चलेगी। सर वो बात आपकी मियां साहब ठीक है ना, वाकई नहीं है मुकम्मल सोल्यूशन। बट नबील भाई बात ये है कि आपने आज ये तो कम से कम देखा है कि फैसला आ गया, सूबों ने भी कर दिया, सिंध हुकूमत ने भी कर दिया, लेकिन कौन सा एसओपी कोई फॉलो कर रहा है? आप भी हल्के की सियासत करते हैं, आप आई एम श्योर निकले होंगे, कौन एहतियात कर रहा है? आज ये फुटेज आपको शायद हमारे नाज़रीन को भी नजर आएगी कि आज आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, किसी भी जगह देख लें, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकल आए हैं बाहर, या कोई कतार नहीं बना रहा है, या अगर बना रहा है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे, तो काहे के एहतियात होगी? यहां तो खुदा ना खास्ता इनवेरिएबली केसेस बढ़ेंगे। फिर मुनीब, आपने हमारी पार्टी की स्टैंड्स को खुद अब आपने इस वक्त तायद की है, और ये बताकर, ये दुनिया को दिखाकर भी आप जो दिखा रहे हैं, आप यकीन करें कराची में आज 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा है। इतनी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई मतलब एसओपी पे किसी का कोई परवाह नहीं है, कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब देखें आप दुकानें खोल देते हैं, हम क्यों डर रहे थे, क्यों हम दुकानें नहीं खोल रहे थे? हमें पता था ये चीज़ें होंगी। हम समझते हैं कि हमने 23 मार्च से अगर लॉकडाउन किया, उसके वजह से हमारे पास जो आज तादाद है 8,000 के करीब कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करते तो शायद ये 80,000 होते। तो हमने जो है अपना हम इन चीज़ों पे नहीं आते, स्मार्ट लॉकडाउन या लॉन्ग लॉकडाउन या शॉर्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन होता है, चाहे उसको आप स्मार्ट बोल दें या लॉन्ग बोल दें या शॉर्ट बोल दें। हम समझते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, और हमने कामयाब लॉकडाउन किया था। उसके बाद आज आप देखें एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर 1200 केसेस हुए हैं। हमें खदशा है अगर यही हालात रहे तो 20 तारीख को दोबारा हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा सिंधु को, क्योंकि हमें खदशा है 20 तारीख तक शायद ये तादाद जो है ये 30,000 से भी क्रॉस कर दे सिर्फ सिंध के अंदर। तो हम ये चीजें नहीं देखेंगे, और हमें पता है कि आप कहां से होगा लॉकडाउन, रियलिटी नहीं पता है। नबील भाई, आप कोई लॉकडाउन हो सकेगा? लोगों को आप कहां से होगा? नहीं यार मुनीब, अगर लोग मरते जाएंगे, अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स की बेड जो है वो कम पड़ेंगे, अगर वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे, और अगर रोडों पर जो है मरीज पड़े होंगे, और अगर पूरी मीडिया आप लोग ही शोर मचाओगे कि भाई हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, लोग मर रहे हैं, तो हमें लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ेगा। आखिर हमें देखें ना, हमने पिछले 50 दिन लॉकडाउन जो लगाया था वो सख्त लॉकडाउन था, एक भी दुकान खुला हुआ नहीं था पूरे सिंध के अंदर। उससे जो है हमें उससे फायदा हुआ है। अच्छा। तो हमें पता है कि अगर 20 तारीख तक अगर यही हालात खुदा ना खास्ता बढ़ गए, 3 गुना ज्यादा डबल हो गए, तो हमें दोबारा लॉकडाउन करना। अच्छा, ये यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता एसओपीज फॉलो ना की गई और केसेस, तो हम दोबारा भी लॉकडाउन कर सकते हैं, कारोबार को दोबारा बंद कर सकते हैं। लेकिन जितना शोर ताजर बरादरी की तरफ से, बिल्कुल उनके कंसर्न्स थे और जेन्युइन कंसर्न्स थे, बचाया गया और कहा गया कि कारोबार को खोलने दें। अब क्या कोई भी हुकूमत, वफाक की तरफ से हुक्म आए, सूबाई हुकूमत हो, ये करवा पाएगी? अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ गए, जो कि बढ़ रहे हैं,